हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² प्लस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और हमें जब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे और अलजेब्राइक आइडेंटिटी। तो जो है सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। इसमें फार्मूला यूज़ होगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले का अगर स्ट्रक्चर बना लें, यानी कि a² की जगह हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, फिर प्लस 2a भी है तो 2 लिखा और इस a की जगह पे भी ब्रैकेट आ गया, फिर b की जगह पे भी ब्रैकेट आ गया और फिर प्लस b² की जगह पे भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फार्मूले में फिट होती है या नहीं होती है। तो देखिए पहली टर्म है हमारे पास 9x²। तो अब 9x² को हम क्या लिख सकते हैं 3x, क्योंकि 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। अब 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखें यहाँ पे हम फार्मूले को देखें तो a² की जगह पे आ रहा है 3x², मतलब a की वैल्यू क्या है 3x है, और b² की जगह पे क्या आ रहा है 5² आ रहा है, मतलब b की वैल्यू क्या है 5 है, और बीच में प्लस 2a भी है। तो इस a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से 3x पुट कर देंगे, और इस b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ से हम 5 पुट कर देंगे। तो देखें ये 2ab बन गया। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 3 दा 6 और 6 5 दा 30, तो ये 30x बीच वाली टर्म आ रही है। इसका मतलब ये कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है, a² प्लस 2ab प्लस b²। और a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर हमारे पास a² है तो इसका मतलब ये कि a मल्टीप्लाई बाय a है। तो अगर इस फैक्टर का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5, यानी कि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 है, यानी कि या तो ये 3x प्लस 5 0 है या फिर ये 3x प्लस 5 0 है। और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 5 प्लस 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, 0 माइनस 5 -5 हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, और फिर 3 जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3, या फिर यहाँ पे भी हम लिख देंगे x की वैल्यू -5/3। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो दो आंसर आ रहे हैं और सेम आंसर हैं। तो ऐसे जब आंसर आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल रूट्स कहते हैं या रिपीटेड रूट्स कहते हैं। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अगर हम 5 और 3 को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 होल 2/3। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं -1 होल 2/3, सॉरी ये 2/3 है। तो ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।